जी। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास रेडी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने करना है जी कंपनी हाउस के ऊपर अप्लाई करना है। इसमें कंपनी का नाम जो है, सारी प्रिक्वेस्टीज जो उस कंपनीज के लिए हमें चाहिए होती हैं वो हैं पड़ी हमारे पास। ठीक है, तो अब हमने जो है ना वो कंपनी हाउस पे इसका अप्लाई करना है। लेट मी क्लोज माय। ठीक है जी। तो अब हम जाते हैं जी कंपनी हाउस पे अप्लाई करना है। हमने सबसे लिखना है यूके कंपनी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, या सेटअप लिमिटेड कंपनी, इस तरह से कोई आपने एक जो है चीज़ वो लिखनी है। तो यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन के सेटअप ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओके, हम इसके ऊपर जाते हैं। ये VPS जो है वो थोड़ा सा कभी कभी स्लो होते हैं, तो ये आपकी परफॉर्मेंस या वर्क स्पीड को थोड़ा कम कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये इतना ज़्यादा लेंथी काम नहीं होता, 10 से 15 मिनट का काम होता है। ये भी मैं ज़्यादा शायद बता रहा हूँ। ठीक है, आर यू स्टार्टिंग ए न्यू एप्लीकेशन? यस, आई एम स्टार्टिंग ए न्यू एप्लीकेशन। ठीक है, ओके, कंटिन्यू द क्वेश्चन। आर यू एबल टू पे फॉर? यस, आई एम एबल टू पे फॉर क्रेडिट कार्ड या पेपर, दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं। ठीक है, सिक्योर रजिस्टर, नो, इसको आपने मेंशन नो करना है। डायरेक्टर पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ऑन द, सिग्निफिकेंट कंट्रोल वो होता है जो सबसे ज़्यादा शेयर जिसके पास होते हैं, जिसके पास अथॉरिटीज़ ज़्यादा होती हैं, वो होता है सिग्निफिकेंट कंट्रोल पर्सन। वो सिक्योर रजिस्टर से, सिक्योर रजिस्टर का मतलब है कि जिसको जैसे जजेस वगैरह हो गए, ये वो अपने पब्लिक ये सारी चीज़ें जो है एड्रेस हो गया, ये सारी चीज़ें बहस पब्लिकली शो नहीं कर सकते। ठीक है ना, प्राइवेट चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो सिक्योर रजिस्टर होते हैं, उनको नहीं हम कर सकते। ठीक है, तो कह रहा है कि क्रिएट गेटवे आईडी। यस, क्रिएट करते हैं गेटवे आईडी। ठीक है ना, ये हमेशा ईमेल पे होती है, तो ईमेल हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी, ये वाली जो ईमेल है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये भेजेगा जी, इसके ऊपर कोड भेजेगा। ठीक है, इसके ऊपर हम जाते हैं, कोड हम लेते हैं इससे। ठीक है, ये वाला जो कोड है इसका, के ईमेल कंफर्म हो चुकी। अब नेक्स्ट स्टेप कहता है कि जी आपका फुल नेम क्या है। ये आपने जो है ना एक साइट पे ओपन कर लेना है या दूसरे डिवाइस पे, कुछ भी ऐसा जैसा आपको सामने से नज़र आता रहे। और आज जी आपने जो पासवर्ड रखना है, पासवर्ड हमने पहले ही मैंने एक्सेल शीट बना के रखी हुई है, तो आप वहाँ से कॉपी कर लेना पासवर्ड। ठीक है, क्या कहता है रिकवरी जो है, रिकवरी कोड आप जो है डिजिट नहीं कर सकते, हिंसिंग अल्फ़ाबेट ही होनी चाहिए। ठीक है, तो आप बजाय कुछ भी करने के उस बंदे का नाम ही रख लें। ठीक है, लगा देते हैं, ये सबसे बेस्ट है, जो बंदे को याद भी रहता है। नहीं रहता तो फिर आप एक्सेल शीट पे इसको लिखते जाएं कि भाई आपने रिकवरी कोड जो है वो क्या दिया था। तो सेटअप एडिशनल जी, तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको मोबाइल नंबर भी क्यों चाहिए था यहाँ पे इस स्टेप पे। यस, तो मोबाइल नंबर जो हमारे पास इस अकाउंट के लिए है, हर अकाउंट के लिए डिफरेंट होना चाहिए। इस अकाउंट के लिए जो है वो ये वाला मोबाइल नंबर है। एक्सेस कोड इसके ऊपर भेज के हम इसको जो है वो चेक करा लेते हैं कि जी इसके ऊपर कोड आया है कि नहीं आया। ये तो एक्सेस कोड हमारे पास आ चुका है। ठीक है, हम इसको जो है वो इंटर करते हैं कोड को जी, 078 630, 078 630। ये वीवैक ऐप वाला जो मोबाइल नंबर है आप वही यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट वे है, यूनिक नंबर मिलता है हर बार। और दिस एप्लीकेशन हम वही वाली ईमेल यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि आपका रिलेशन क्या है कंपनी के साथ, कंपनी डायरेक्टर हैं आप इस कंपनी का, आप कहोगे डायरेक्टर। कम्युनिटी इंटरेस्ट नहीं होगी हमारी कंपनी, तो इसको हम नो कर देते हैं। इसको तो पहले ख़त्म करेंगे ना।
लिमिटेड बाय शेयर होगी। तो कंपनी नेम यूनिक होना चाहिए। इस वजह से मैंने क्या किया है, पहले ही कंपनी नेम जो है वो लिख के रखा हुआ है ताकि हमें उस वक्त जो है वो कोई मसला ना हो। सेव एंड कंटिन्यू। तो गीगा इंटरप्राइज लिमिटेड वो कह रहा है कि भाई ये कंपनी अभी बता देगा कि हमारे पास अवेलेबल है उसके पास या नहीं है, ये बन सकती है या कोई ऑलरेडी किसी ने तो नहीं लिया हुआ ये नाम। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ बता देगा। तेरी बीपीएस थोड़ा सा स्लो है, नॉर्मली इतना नहीं होता, लेकिन खैर कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं इसको। हो जा भाई हो जा। यहाँ पे देखें गवर्नमेंट गेटवे आईडी भी आपके पास आ गया, इसको भी आपने सेव करके रखना है। जी तो वो कंपनी एड्रेस जो है वो है ये कंपनी जो है वो नाम से जस्ट ठीक था। अब हमने एड्रेस जो है वो हमने मैन्युअली पुट करना है। एड्रेस जो हमारे पास आया है जी ये वाला एड्रेस है ऑफिस 221। ये हमारा जो है ना यहाँ पे हम बिल्डिंग नंबर जो होगा या प्रॉपर्टी नेम नंबर उसमें हम ये रखेंगे। ठीक है, ऑफिस ये जो है ये हमारा हो गया एड्रेस लाइन 1 में आएगा। ठीक है, उसके बाद है जी ईस्ट हाउन ये हमारा टाउन है। ये हमारा जी टाउन है। और हमारे पास जो काउंटी आ रहा है वो है जी लंदन। ये ऑप्शनल है, इसको आप लिखें या ना लिखें, लेकिन आप एड्रेस पूरा करना है आपने तो आप इसको क्या करना लिखना है। उसके बाद है E62JA ये हमारा जो है ये पोस्टल कोड है। यूनाइटेड किंगडम हमारी कंपनी है, कंट्री है। ये एड्रेस दोबारा इसको देख लो, कॉपी किया करें, हाथ से ना लिखा करें, बस यही चीज़ है। हाथ से लिखने से जो है ना वो इंग्लैंड एंड वेल्स में ये कंपनी रजिस्टर्ड होगी। ठीक है, प्रिंसिपल एड्रेस जो होगा वही होगा जो हमने इंटर किया है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो होगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं आप, या ये फिर ये ईमेल जो है वही ठीक रहेगी। ठीक है, नो ये न्यू बिजनेस ही है, किसी और को रिप्लेस नहीं कर रहा। ठीक है, ऑन द सेम डेट इट्स गेट सेटअप। ठीक है, कोई भी काम ये अगले 3 मंथ में ये जो है ना ये कंपनी हमारी काम नहीं करेगी, तो इसको हम वैसे छोड़ देते हैं। इसको हम करते हैं जी अदर रिटेल। ठीक है, अदर रिटेल में आके ये अदर रिटेल सेल नॉट इन स्टोर स्टॉल और मार्केट 47,990 ये वाला जो है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जी हो गया कंफर्म एंड कंटिन्यू। ठीक है, आज कंपनी प्रोटेक्शन वाला कोई भी ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए। यस यस यस। ठीक है जी, मिस्टर आपने लिखना है नो। नेशनैलिटी क्या है जी, जो आपकी नेशनैलिटी हो, पाकिस्तानी नेशनैलिटी है यहाँ पे तो मैं इसको पाकिस्तानी करूँगा। ठीक है, जॉब जो है डायरेक्टर है, ये कंपनी डायरेक्टर नहीं, यहाँ पे अब डायरेक्टर होगा। ठीक है, यहाँ से इसकी मैं डेट ऑफ बर्थ देख लेता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो इसकी क्या है। डेट ऑफ बर्थ है 30/9/1996। जैसे फॉर्मेट में कहा है वैसे ही आप लिखें। तो ये है जी 1996। इसको सेव एंड कंटिन्यू करें। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, कुछ भी। कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस जो है वो आप डिफरेंट यूज़ कर लें, उस बंदे का जो होम एड्रेस है ना आप वो वाला यूज़ करें। ये भी आप एड्रेस क्या करना है आपने
मैनुअली पुट करना है तो यहाँ पे हम जाते हैं इसके डाक खाना। अब इस एड्रेस को बस आपने लिखना है, जिस तरह मर्जी से आप लिखें, सारे फॉर्म जो है वो फिल आउट कर लेना है। ये हो गया जी डाक खाना, मेरे को चबारा, ठीक है। तहसील जो है वो हमारे पास मुजफ्फरगढ़ है, ठीक है। इसको हम टाउन में लिख लेते हैं। काउंटी जो है वो ऑप्शनल है, लिखें या ना लिखें। पाकिस्तान, ठीक है। पोस्टल कोड क्या है हमारा है जी 34370। ये वाला इसका होम एड्रेस है। कभी भी कंपनी का एड्रेस होम एड्रेस नहीं हो सकता, वरना वो जो है आपका रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन। ठीक है, यस। ये वाले ईमेल यूज करेंगे, ठीक है। कंफर्म कर लेना है इसको। एग्री टू बिकम डायरेक्टर, यस। सारा कुछ हो गया। सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। यस, ये डायरेक्टर जो है ये शेयर होल्डर भी है, ठीक है। और कोई बंदा नहीं है शेयर होल्डर, तो सारे शेयर इसी के पास हैं। कंफर्म एंड कंटिन्यू, जस्ट मोस्ट कॉमन जो टाइप के शेयर हम वही यूज़ करते हैं, ठीक है। 1 वोट पर शेयर, टोटल वैल्यू ऑफ चूज द वैल्यू ऑफ शेयर है 1 यूरो है। Continue. Yes, see the significant person with control and he can remove or appoint new director. Confirm control of the company. Yes, I confirm and go to the town of birth. उसके आप पहले लिख दो नेहाल, ठीक है। टेलीफोन नंबर आप अपने नंबर के भी लिख सकते हो या उसी का नंबर के भी। पासपोर्ट नंबर के बजाय हमारे पास इसका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर है, हम वही लिख देते हैं। वो है जी 725। ये 725 वो हम लिख देते हैं। ये हो गया जी कि अब हम एक पेमेंट की तरफ चलते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये हम बुक किया। यहाँ पे थोड़ा सा वेरिफिकेशन में टाइम लेगा। कंफर्म पेमेंट हो गई, पेमेंट जो है वो हमारी हो गई, एप्लीकेशन सबमिट हो गई। कंटिन्यू करते हैं इसको। ये जो हमारा पास जो स्टेटस आ रहा है वो क्या आ रहा है, पेंडिंग आ रहा है स्टेटस। ये यहाँ तक। अब हम अपनी ईमेल चेक करते हैं। ईमेल चेक करें तो हमारे पास सारी ईमेल आ गई कि आपने कंपनी हाउस पे पेमेंट भी कर दी है और आपकी कंपनी हाउस पे जो है वो एप्लीकेशन आ गई है। ये 24 आवर्स भी ले सकती है, कभी 12 घंटे भी, कभी 3 दिन भी, कभी 4 दिन भी, डिपेंड करता है कंपनी हाउस पे कि कितना टाइम लेगी। उसके बाद जो है ना ये आपकी कंपनी जब जैसे रजिस्टर्ड होगी तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं।